योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं। ये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ठेले पे आपने नाम लिखा है, किस लिए लिखा? ये कावड़ की वजह से ही लिखा गया। किसने कहा? ये प्रशासन के ऑर्डर है। कावड़ के रूट पर नाम वाला आदेश, मचा कलेश। पूछा नाम, मचा घमासान। योगी पर विपक्ष हुआ लाल। योगी राज में असली पहचान छुपानी नहीं, बतानी होगी। अब कावड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा आदेश। योगी ने जो कह दिया तो वो कह दिया, जो फैसला ले लिया तो ले लिया, फिर वे अपने फैसले से पीछे हटते नहीं हैं। आगामी 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और इसी के साथ कावड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस यात्रा के दौरान लाखों कावड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन इस बार यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से विवाद खड़ा हो गया है। योगी सरकार ने कावड़ रूट पर स्थित दुकानों और ठेलों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। तमाम विवादों के बीच सीएम योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानें पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा, हरिद्वार गोमुख से देश भर का कांवड़िया जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जाता है और विशेष रूप से उन्हें मुजफ्फरनगर में आना पड़ता है। देखने में आया है कि कुछ लोग अपने दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। वह मुस्लिम हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। दिक्कत यहाँ आती है जब वे अपनी दुकानों पर नॉनवेज बेचते हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके वे नॉनवेज बेचते हैं, उसमें बड़ी आपत्ति होती है। मेरी जिला प्रशासन से डिमांड थी कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नाम अंकित किए जाएं। इसमें आपत्ति क्या है? कई वीडियो वायरल हुई है कि लोग रोटी के ऊपर थूक रहे हैं, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं। पुलिस के एक आदेश ने मुजफ्फरनगर के बाजारों की तस्वीर बदल दी। इस आदेश में पुलिस की तरफ से दलील दी गई है। श्रावण के पवित्र महीने में कई लोग, खासकर कांवड़िया, अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं। पूर्व में ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार रखे गए जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे रोकने के लिए श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। पुलिस की दलील है कि उनके इस आदेश का मकसद श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यूपी पुलिस के इस आदेश का असर भी दिखा और मुजफ्फरनगर की दुकान, होटल और ठेलों पर लोगों ने अपने नाम की पट्टी लगा दी। प्रशासन की दलील है कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए ये पूरा आदेश जारी किया गया है, जिसे कांवड़िये भी सही मानते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जबरदस्त गरमाई हुई है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी, तो वहीं बीजेपी के नेता खुद मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तीखा ट्वीट किया। नकवी ने इस आदेश का परोक्ष हवाला देते हुए गुरुवार को कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नकवी ने यह भी कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने इसका फरमान जारी किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, लेकिन लोगों के पेट में दर्द बड़ा हो रहा है। देखा जाए, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ताजिया को लेकर कहा था
कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया मुहर्रम में नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद उस ताजिया की ऊंचाई इतनी लंबी रखी गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ निर्देश दिए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इस निर्देश को नजरअंदाज किया गया, जिसका अंजाम आज लखीमपुर खीरी में देखने को मिला। वहीं ऐसे मौलाना और जियाउर-रहमान बर्क जैसे लोगों ने इस फैसले को गलत बताते हुए ये करार दिया कि योगी मुहर्रम में अड़चन डाल रहे हैं, लेकिन हादसे ने एक बार फिर सिद्ध कर दिखा दिया कि योगी का फैसला गलत नहीं था और वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही ऐसा दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करने से तो फुर्सत हो, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर दुकानदारों को भी नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है तो जरूर कुछ सोच करके ही दिया होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना को कोई अंजाम ना दे सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।